नमस्कार। संस्कार सिंचन की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस बार हम कोशिश करेंगे गीता के सार को समझने की। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता लगभग 5000 वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध के शुरू होने से पहले कही थी। अर्जुन ने जो गीता ज्ञान प्राप्त किया था वो आज भी हमारे लिए उतना ही लागू होता है, क्योंकि हम अपने जीवन युद्ध में अर्जुन की ही तरह भ्रमित हैं। पहला अध्याय अर्जुन के विषाद के विषय में है, जहां श्री कृष्ण एक अच्छे लिसनर बनकर अर्जुन की सारी समस्याओं को सुनते हैं और पहचानते हैं कि सारे दुखों की जड़ गलतफहमी है। गलतफहमी अपने उत्तरदायित्व को लेकर, गलतफहमी अपने संबंधों को लेकर, गलतफहमी अपने दायित्व को लेकर। सेकंड चैप्टर है सांख्य योग। सांख्य का अर्थ ही होता है संन्यास यानी कि ज्ञान, और इस चैप्टर में अर्जुन को ज्ञान देते हैं श्री कृष्ण। सच्चा ज्ञान ही समस्याओं को समाधान की ओर ले जाता है। जब तक आपको सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक आपका सही समाधान नहीं मिलेगा। और इसी अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है केवल कर्म करना, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तीसरे अध्याय कर्म योग में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म की महत्ता बताते हैं और बताते हैं कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही विकास और समृद्धि का एकमात्र मार्ग है। जब तक जीवन रहेगा तब तक ना चाहते हुए भी हर पल कर्म तो करना ही पड़ेगा। फोर्थ चैप्टर ज्ञान योग में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के विभिन्न प्रकारों के बारे में ज्ञान देते हैं। कर्म और अकर्म का भेद बताते हैं। कर्म का अर्थ होता है कुछ करना और अकर्म का अर्थ होता है कुछ करके भी कुछ न करना। यानी कि कर्म और कर्म के फल दोनों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, इसे अकर्म कहते हैं। और अकर्म करने वाला व्यक्ति भगवान से विकर्म करवाता है। विकर्म यानी कि विशेष कर्म करवाता है, यानी कि विशेष कृपा दिलवाता है। फिफ्थ चैप्टर कर्म संन्यास योग तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो तय नहीं कर पाते संन्यास योग अच्छा है कि कर्म योग। भगवान उससे बताते हैं कर्म योग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म योग किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। संन्यास योग हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए हे अर्जुन, व्यक्तिगत अहंकार को त्याग कर अनंत में विचरण का आनंद लो। सिक्स चैप्टर आत्म संयम योग में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि व्यक्ति का सबसे अच्छा दोस्त वो खुद होता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी वो खुद ही होता है। जो व्यक्ति खुद के मस्तिष्क और मन पर संयम रख लेता है वो व्यक्ति सब चीजें जीत जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम उच्च चेतना के साथ लेकर अपने मन से जुड़ो और समस्याओं को खत्म करो। चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के विज्ञान को समझाते हैं और जो सीखा है उसका पालन करने को कहते हैं। श्री कृष्ण उसे कहते हैं, मेरी भक्ति कई लोग करते हैं लेकिन मुझे सबसे प्रिय ज्ञानी भक्त होते हैं। और ज्ञानी कौन? जो मेरे तत्व रूप को जानता है, यानी कि जो ये जानता है कि भगवान हर कण कण में मौजूद है और भगवान हर कण कण से अलग है। एट्थ चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग में श्री कृष्ण अर्जुन को मोक्ष पाने का राज बताते हैं। मोक्ष किसको मिलता है? जो निरंतर प्रयास करता है, जो निरंतर भगवान में आलीन होता है। और अर्जुन को वो बताते हैं कि मनुष्य का अगला जन्म उसी आधार पर मिलता है जो अंतिम समय में वो कर्म कर रहा होता है, जो वो विचार रहा होता है। नाइन्थ चैप्टर राज विद्या राज गुह्यम योग में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि हर चीज का अंत होना तय है, हर चीज नश्वर है। इसलिए जो मिला है उसको स्वीकारो और अपने कर्म को करते रहो। 10th चैप्टर विभूति योग में श्री कृष्ण
अर्जुन को बताते हैं कि भगवान जिस भक्त की जिम्मेदारी लेते हैं अंत तक उसका साथ नहीं छोड़ते। हम हर मनुष्य को अर्जुन की तरह अपना जीवन युद्ध जीतने के लिए श्री कृष्ण के बारे में उसके तह तक जाना चाहिए। 11th चैप्टर विश्व रूपा दर्शन योग। इस चैप्टर में अर्जुन को श्री कृष्ण अपना वास्तविक रूप दिखाने के लिए अलौकिक दृष्टि प्रदान करते हैं। तब वो देख पाते हैं कि श्री कृष्ण वास्तव में भगवान हैं। अगर हमें भगवान को जानना है तो उसकी पूर्ण शरणागति को स्वीकारना होगा, तभी हम उसके दिव्य रूप को पहचान सकते हैं। चैप्टर 12 भक्ति योग में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ईश्वर को हासिल करने के लिए सबसे बड़ी पूजा क्या है। ज्ञान, और ज्ञान से बड़ा है ध्यान, पर ध्यान से भी बड़ी पूजा है कर्म फल का त्याग। जो फल हम पाना चाहते हैं अपने कर्मों से, अगर उसका त्याग कर दिया तो उससे बड़ी कोई पूजा नहीं होती है। हमारा मन अपने आप ईश्वर से जुड़ जाता है। 13 चैप्टर में श्री कृष्ण इस शरीर की डेफिनेशन एक क्षेत्र के रूप में करते हैं और इस क्षेत्र में कर्मों के बीज से क्या उपजेगा उसको जानने वाले को क्षेत्रज्ञ बताते हैं। साथ ही इस क्षेत्र की अंतःकरण की शुद्धि के लिए क्या आवश्यक है, अभिमान और दम का त्याग, क्षमा भाव और गुरु की सेवा, यह बताते हैं। चैप्टर 14 गुण त्रय विभाग योग। यह भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस तरह ब्रह्मांड को सूर्य प्रकाशित करता है, शरीर को एक आत्मा प्रकाशित करती है, और यह शरीर क्या कर्म करेगा क्या कर्म नहीं करेगा इसका फैसला आत्मा करती है और उसी कर्म के अनुरूप फल मिलते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम हमारे जीवन शैली को अपने जीवन के लक्ष्यों के अनुरूप में ढालें। 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग में श्री कृष्ण बताते हैं कि समझदार इंसान को प्रायोरिटी स्पिरिचुअलिटी को देनी चाहिए। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि भोजन करने के पूर्व अगर 15वें अध्याय का पाठ किया जाए तो भोजन प्रसाद बन जाता है। 16वें अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषों के लक्षण क्या होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर थोड़ा ज्ञानी और थोड़ा अज्ञानी लक्षण होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो वो स्वयं को एक पुरस्कार दे रहा है। 17 चैप्टर में सात्विक, राजसिक और तामसिक के बीच में भेद बताया गया है। राजसिक जंक फूड जैसा स्वाद देता है लेकिन शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। तामसिक मांस मदिरा जैसा, जिसे लोग पाने की लालसा रखते हैं लेकिन हर तरफ से हमको नुकसान करता है। ये भेद पहचानना और जो अच्छा है उसे स्वीकारना सच्ची ताकत है। 18 चैप्टर में श्री कृष्ण कहते हैं, अपना सब कुछ त्याग कर मेरे भक्त बन जाओ, मुझ में विलीन हो जाओ। यह जानकर अर्जुन उनसे पूरी तरह सहमत हो जाते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। एक बार फिर से शुक्रिया।